जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया लोगों का ख्याल नहीं रखा। छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, इसको बचाने का, इसको बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी स्वीकारता बनती जा रही है, उनकी लोकप्रियता इस विषय पर बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर कोई काम नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में आप देखते हैं, कांग्रेस भी जब सत्ता में आई तो सबसे बड़ा विषय जो था उनका घोषणा पत्र। उनका घोषणा पत्र इतना लुभावना था कि लोगों ने उस पर विश्वास किया और कांग्रेस को वोट किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में, जैसे कांग्रेस किसानों का विषय हो गया और अभी चल रहा है जो कर्मचारी कुछ नाराज है, नियमितीकरण नहीं हुआ, इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी कुछ छूने वाली है अपने घोषणा पत्र में? क्या का चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की थी और वहाँ पे सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी थे। पर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि राज्य और केंद्र, इन दोनों के चुनावों में ट्रेंड अलग अलग हो गया है। हर जगह यानी राज्य के चुनाव में केवल मोदी जी की स्वीकारता नहीं होगी, राज्य के मुद्दे भी काम करते हैं। तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होगा और किन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है? बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है, होना भी चाहिए चूँकि चुनाव है, बट लगातार देखा जा रहा है कि बैठकें हो रही है। आज भी बैठक थी, हर दिन कुछ ना कुछ एक नई बैठक होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अभी घर घर जाने की आवश्यकता है, लगातार लोगों से संपर्क? भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी नियमित सक्रियता बरकरार करते हुए लगातार बैठकें कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला रही है। कुछ दिन पूर्व भी सीएम भिलाई में थे, तब भी उन्होंने विभिन्न प्रकार के आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। बहुत सारी बातें हैं आज हमारे सामने। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय जी हैं और आज ये भिलाई में एक सम्मेलन में आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ में हैं, इनसे बहुत सारे प्रश्न लेने के लिए हमारे पास। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिन पूर्व सीएम साहब यहाँ पर थे। सीएम साहब का सबसे बड़ा आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के लिए कोई चेहरा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सीएम जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके पास भी चेहरा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कमी नहीं है। पार्टी जिस दिन निर्णय लेगी कि किस चेहरे को आगे करना है, वो चेहरा रहेगा। वैसे हमारे यहाँ कमल छाप सबसे बड़ा चेहरा है और दुनिया का सबसे बड़ा नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी है। जहाँ दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष जो है उनके पांव छूते हैं और उनसे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। उनके समान नहीं कि वो जाते हैं तो क्या बोल के आते हैं, फिर बाद में खुद ही वापस लेते हैं और उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़ी मांगना पड़ता है। तो ऐसा नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बड़ा है। और जहाँ तक उनके भिलाई दौरे की बात है, भिलाई दौरे में वो तो बहुत सारी घोषणाएं किए थे, एक भी नहीं पूरा हुआ। मुझे याद है कुर्सी पार में उन्होंने कहा था कि बीएसपी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के 400 यूनिट की बिजली हाफ कर दी जाएगी। और मोहम्मद अकबर, कैबिनेट में पहली बैठक में इसका प्रस्ताव ले आना। 8 अप्रैल निकल गया, 8 मई निकल गया। ऐसा लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे मुख्यमंत्री क्या बात करें? भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रियता दिखा रही है, होना भी चाहिए चूँकि चुनाव है, बट लगातार देखा जा रहा है कि बैठकें हो रही है। आज भी बैठक थी, हर दिन कुछ ना कुछ एक नई बैठक होती है। तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को अभी घर घर जाने की आवश्यकता है, लगातार लोगों से संपर्क करना चाहिए? ये बैठक हो क्यों रही है? ये महाजन संपर्क अभियान है हमारा, और महाजन संपर्क अभियान में हमारे विभिन्न चरण के कार्यक्रम बने हुए हैं, जिसमें लोकसभा स्तर के देश भर में 51 बड़ी जनसभाएं होनी है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में भी 2 नेता आ रहे हैं, माननीय अमित शाह जी दुर्ग में और माननीय JP नड्डा जी बिलासपुर में। उसके बाद हर लोकसभा में एक एक जनसभा होनी है। व्यापारी सम्मेलन होना है, जिसमें फुटपाथ से ले करके आपके MSME तक के व्यापारी और राइस मिलर्स तक के लोग रहेंगे, छोटा से बड़ा व्यापारी तक। तीसरा प्रबुद्ध सम्मेलन होना है, ये लोकसभा स्तर का है।
विधानसभा स्तर तक का जो आज आपने देखा प्रत्येक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। अभी 14 तारीख को हमारे ओपी माथुर जी आएंगे, जिसमें विधानसभा स्तर के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता ऐसे जो आज किसी कारणों से काम में नहीं लगे हैं, स्वास्थ्यगत कारण ऐसे, उनका सम्मान और उनके साथ भोजन, जो वैचारिक रूप से हमारे साथ रहते हैं। फिर ऐसे पूरे लोकसभा क्षेत्र में 1000 लोगों का हम लोगों ने हर वार्ड से, जो समाज में कहीं न कहीं कोई न कोई प्रमुख व्यक्ति है, ऐसे लोगों से जनसंपर्क जो है हमारे 40 लोगों की लोकसभा स्तर पे जो टीम बनेगी वो करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बूथ में हमारी जो टीम है 11-21 की वार्ड में, ये लोग 23 तारीख का जो भाषण होगा माननीय मोदी जी का, उसके बाद से 23 से 30 तक एक सप्ताह घर घर जाने का है। तो अंतिम जो है वो घर पे ही जाना है और वहाँ पे हम केंद्र सरकार की उपलब्धि, राज्य सरकार के 4.5 साल की जो गलत इन्होंने काम किया, वो इसको लेकर के हम जाने वाले हैं। कर्नाटक का जो चुनाव हुआ, कर्नाटक के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की थी और वहाँ पे सबसे बड़ा चेहरा मोदी जी थे। पर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि राज्य और केंद्र, इन दोनों के चुनाव में ट्रेंड अलग अलग हो गया है। हर जगह यानी राज्य के चुनाव में केवल मोदी जी की स्वीकारता नहीं होगी, राज्य के मुद्दे भी काम करते हैं। तो ऐसा छत्तीसगढ़ में भी होगा और किन विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने वाली है? राज्य में प्रत्येक वर्ग, किसान अब आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, व्यापारी की लूट मची हुई है, भ्रष्टाचार इस कदर तक बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है कि प्रत्येक दिन आप समाचार पत्रों में पढ़ लो तो रोज 2-3 हत्याओं का, ये जो छत्तीसगढ़ सबसे शांति का गढ़ कहलाता था, आज अपराध गढ़ में बदल गया है। सट्टा, जुआ, लवारी अब आम चीज हो गई है, नशे का गढ़ बन गया है। मुद्दे तो इतने हैं कि समाज का कोई वर्ग नहीं, कर्मचारी वर्ग सर्वाधिक नाराज है जो इसने पूरा ये दिया था। ऐसे लोगों को, छात्रों के साथ जो इन्होंने किया था कि भाई यूनिवर्सिटी के छात्रों की परीक्षा बढ़ा दे रहे हैं और स्कूल के छात्रों का उनका ऑनलाइन ले रहे हैं और इसका ये ले रहे हैं, तो कोई वर्ग नहीं बचा है। महिलाएं आज सर्वाधिक दुखी किससे है? शराबबंदी का इन्होंने वादा किया, आज ये घोषणा कर रहे हैं कि शराबबंदी कर देने से लोगों का जीवन संकट में आएगा। मतलब ये मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा कर रहा है कि प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता सारे के सारे शराबी हैं, सारे लोग शराबखोर हैं, जबकि वो भूल जा रहा है कि आधी जनता तो माताओं बहनों की है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी है उनको होती है। तुम शराबबंदी तो छोड़ दो, तुम अवैध शराब का धंधा इतना किए, एक ही काउंटर से 2 माल और उस पर भी नकली माल। तो कौन सा वर्ग है जो आज इनसे खुश है? कोई वर्ग खुश नहीं है। इसलिए अब वो आए बाएं राय बोल रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा लिखा है ना, ऐसा नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश काका ने ठगा नहीं, और ये भूपेश नहीं, अब ये बोले ठगेश बघेल है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होता है घोषणा पत्र और दूसरा होता है प्रत्याशी। प्रत्याशी का विषय तो बाद में आएगा, पर घोषणा पत्र जैसे कि हम देखते हैं, कांग्रेस भी जब सत्ता में आई तो सबसे बड़ा विषय जो था उनका घोषणा पत्र। उनका घोषणा पत्र इतना लुभावना था कि लोगों ने उस पर विश्वास किया और कांग्रेस को वोट किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में, जैसे कांग्रेस किसानों का विषय हो गया और अभी चल रहा है जो कर्मचारी कुछ नाराज है, नियमितीकरण नहीं हुआ, इन सब विषयों को भारतीय जनता पार्टी कुछ छूने वाली है अपने घोषणा पत्र में? क्या योजना उसके बारे में चल रही है? देखिए, हम लोग घोषणा जो करते हैं उसको पूरा करते हैं। ये घोषणा सिर्फ लोगों को छल करने के लिए और वोट लेने तक इनकी घोषणा है। अब ये 5 साल में जो इनका घोषणा पत्र है, हम लोगों का 15 साल हो गया था। लोगों ने इनके घोषणा पत्र पर और इन पर भरोसा किया कि चलो एक बार बदल के देखते हैं। अब ये इस बार जब उतरेंगे ना तो फिर 20 साल तक छत्तीसगढ़ में नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोग इनके घोषणा पत्र पर ही भरोसा इनका टूट गया है। इन्होंने कहा था कि भाई 2 साल का जो बोनस हम लोगों ने नहीं दिया, वो हम जो है लगभग 2200 रुपया, जहाँ 1800 रुपया पहले था MSP,
वहाँ से बढ़ा करके 2200 रुपये तक आ गया। हम 5 साल में 400 रुपये के आसपास जो है हमारी बढ़ोतरी हो गई। हमने भी बोनस दिया था। बोनस देने की शुरुआत किसने की थी? हम लोगों ने की थी। सिर्फ 2 साल नहीं दिए तो ये चिल्ला रहे हैं। और ये कैसा बोनस दे रहे हैं? अभी पिछला जो धान बिका है उसका 4 किस्त नहीं मिला है। आज ये कौन सा महीना है? जून। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। चुनाव के पहले ये लोग 1 किस्त या 2 किस्त ये किस्त दे रहे हैं। जो 2 एकड़ वाला किसान है उसको जो 5-6 हजार मिलना है, 1.5 हजार दे रहे हो 4 किस्त में, तो उसको मिल क्या रहा है? 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़ वाला किसान। और कर्जा माफी जो किए हो वो छोटे किसानों का तो 10-20 हजार हुआ, बड़ों का जो लाखों हुआ है उसमें भी नेशनल बैंक वगैरह के नहीं हुए। तो आप किसान के नाम पे जो बात कर रहे हैं, किसान समझ चुका है। 2 रुपये का किलो का बोले गोबर हमसे खरीद रहा है और 10 रुपये का हमी को खाद लौटा रहा है, वो भी नकली वाला। तो ये किसान जान रहा है। जो गोटान में महिलाएं जो गोबर का दिया बना के अमिताभ बच्चन को भेजे हैं ना, उसका अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। मैं बता दे रहा हूँ, डुंडेरा में चले जाएं, हम लोग गए थे। डुंडेरा की महिलाएं पिछले जब से चल रहा है तब से 2 ग्रुप हट गए हैं। वो बेचारी वो जो छेना है बना करके कंडा बना के बेच के अपना जो पैसा लगा है उससे निकाल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि वो और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़िया लोगों का ख्याल नहीं रखा। छत्तीसगढ़ी अस्मिता, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, इसको बचाने का, इसको बढ़ाने का काम भूपेश बघेल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनकी ये स्वीकार्यता बनती जा रही है, उनकी लोकप्रियता इस विषय पर बढ़ती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर कोई काम नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या काम किया उन्होंने? एक आध काम बताया जो छत्तीसगढ़ के। वो कहते हैं हमने राज्य गीत की घोषणा की, हमने छुट्टियां बनाई, हमने बोरेबासी दिवस या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये सब हमने शुरू किया। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। दर्जा नहीं दिया, विधानसभा में जिस दिन दर्जा मिला तुरंत ही छत्तीसगढ़ी में भाषण लोग देना चाहें उसकी व्यवस्था की। हम लोगों ने हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से भी राजभाषा की रोज, आज हिंदी ग्रंथ अकादमी खत्म हो गई, उसमें छत्तीसगढ़ी राज्य के, छत्तीसगढ़ी के कलाकारों का, छत्तीसगढ़ के साहित्यकारों का लगातार सम्मेलन होते रहा। ये पूरे देश भर के आदिवासियों को बुला करके पैसा खर्च करके चलते रहे नाम पाली लेने के लिए। एक आध साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ क्या? साहित्य कहीं आगे बढ़ा? नहीं। बोरेबाजी खिला रहे हैं, काहे में? चांदी के कटोरा और चम्मच में बोरेबाजी खिला रहे हैं। हिंदुस्तान का छत्तीसगढ़ी नहीं, हिंदुस्तान का हर आदमी बासी खा करके, आज हम लोग भी बासी खाए। कोई रोटी खाया, कोई भात खाया, जिसके यहाँ जो हुआ उसके यहाँ वो खाया। उसका कारण ये है कि पहले सिर्फ 2 बार चूल्हा जलता था और गरीब के यहाँ तो 1 बार जलता था। मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि जिसके घर में 2 जोन चूल्हा जल गया वो मानना कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर है। आज की तुम बात करो, आज उज्ज्वला गैस 9 करोड़ लोगों को मोदी जी ने दिया और इसलिए आज कोई बासी नहीं खाता है। खट से जब जरूरत होता है दिन में 10 बार गैस का नॉब ऑन करता है और तुरंत चाय से लेके गरम, पूड़ी से लेके गरम, भात दाल सब खाता है। ये नौटंकी सिर्फ कर रहे हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं। अच्छा, अनवर ढेबर बड़ा छत्तीसगढ़िया निकला जो पूरा माल ले गया है। वो एक अग्रवाल भगा हुआ है और जो वो है यही छत्तीसगढ़िया है। राज्यसभा में कौन? तो छत्तीसगढ़िया परिभाषा क्या है? कौन छत्तीसगढ़िया अस्मिता के लिए इनने किया क्या? वो सोटा खाना है क्या? अरे ये जो चीजें हैं जो पुरानी हैं, ये संस्कृति नहीं है, ये अब संस्कृति को बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नदियों का विकास तुम करते हैं, तुम छत्तीसगढ़ के लोगों के अंदर उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, उनके जो भावनाएं हैं, उनमें आदर भाव, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव पैदा करते। तुम तो छत्तीसगढ़ तो विकेंद्रीकृत समाज है, तुम तो सब सरकार में सेंट्रलाइज कर दिए हो। सीएम निवास के अतिरिक्त कहीं कुछ होता नहीं। मंत्री लोग अलग रो रहे हैं, विधायक अलग रो रहे हैं, कुछ को छोड़ करके। छत्तीसगढ़िया ये है क्या कि महादेव ऐप चल रहा है? बारे
यहाँ पे पूरे नशे हो रहे हैं, इन्होंने पूरे यूथ को बिगाड़ दिया। जिस फरोसी यहाँ भिलाई में हो रहा है यही पकड़े हैं, जिसको लोग कहते थे वो प्रमाणित हो रहा है। तो छत्तीसगढ़िया कल्चर क्या है? छत्तीसगढ़िया तो सीधा मेहनत का सारा है। और छत्तीसगढ़िया कल्चर को हम लोगों ने समझा कि मजदूरों को 1 रुपया किलो चावल दिया। हमारे 1 रुपया चावल के कारण मजदूर को जो खेत में दाऊ लोग जबरदस्ती काम कराते थे, वो जबरदस्ती काम बंद हो गया। वो अब बार्गेनिंग करते हैं अपनी मजदूरी का हक को मांगते हैं। वो 1 रुपया किलो चावल किया। किसानों का कैसे उत्पाद खरीदा जाए, बीजों का जो बनवासी का है वो कैसे खरीदा जाए, साल बीज, ये सब हमारी व्यवस्था थी। इन्होंने नया एक भी कोई व्यवस्था किया है सिवाय सोनिया राहुल के नाम लेने का? हाँ, एक काम किया, प्रियंका गांधी आई तो लाखों टन फूल जो है गुलाब के कर दिए और बाद में उसी को वितरित करा के और लोगों के शादी ब्याह में भी बंटवा दिए। आप बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता भाजपा के हैं। अभी कुछ दिन पहले शैलजा जी आई थी, उन्होंने कहा है, बताया है कि इस बार हमारा टारगेट 75 सीट पाने का है। आपका अनुभव क्या कहता है, जिस प्रकार की सरकार चल रही है और जिस प्रकार की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कितनी सीटों तक जा सकती है? देखिए, इस बार हम लोग सरकार को जनता अपदस्थ करने के लिए तैयार बैठी है। सीट कितनी जाएगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन सरकार भाजपा की बनेगी और ये सरकार परिवर्तित होगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी रहेगी। टीएस सिंहदेव जी, अंतिम प्रश्न। टीएस सिंहदेव जी कुछ कांग्रेस से नाराज चलते रहते हैं, कभी कभी सुनने में आता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास चल रहा है कि वो आपकी तरफ आ जाएं? क्या हम लोगों की तरफ से कोई प्रयास नहीं चल रहा। और टीएस सिंहदेव जी को सबसे पहले तो भूपेश बघेल ने इतना ठगा है कि वो बेचारे रो रो के बोल रहे हैं कि देखता हूँ, देखबो, अब की बार लड़ूं कि नहीं लड़ूं, अभी तो उस पर वो सोच रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि भूपेश काका सरीका ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश काका ने ठगा नहीं। तो वो अपने टीएस सिंहदेव से लेकर के आम जनता तक छत्तीसगढ़ के सबको ठगे हैं। पीएससी में ये पूछते प्रमाण लाओ, प्रमाण कौन देगा? प्रमाण पर तो खुद ही तुम कुंडलीवाने हो। अच्छा, ये संयोग क्यों होता है कि जब जब कांग्रेस आती है तभी तभी पीएससी में घोटाला होता है। तुम्हारे भी रिश्तेदार उसमें हैं जो पीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, नाम सबको मालूम है, लोगों का सरनेम हटा दिए। तो क्या कौन सा सबूत चाहिए? इसलिए जनता इस बार फैसला कर चुकी है कि धोखे में जो इनको एक मौका दिया गया था, अब आने वाले समय में ये फिर कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी। बेबाकी से इन्होंने सारे विषयों पर अपनी राय रखी है। अच्छी खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।